Hi, so this is class number 22 General Studies Revision। इसमें हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स के ये सारे टॉपिक्स इन अबाउट 30 मिनट्स ऑफ टाइम पे क्विकली रिवाइज करेंगे। ऑल राइट, सो लेट अस बिगिन। हमने लास्ट क्लास में प्रेसिडेंट के बारे में समझा। 2022 जो है इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी है, सो प्रेसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटी सेक्शन में। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती है। इन पावर्स को वेरियस हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक होती है एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो अल्टीमेटली द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनल एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव जितने भी वर्क होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होगा? ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। प्रेसिडेंट के नाम पर वो सारी पावर होती है। एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं उसमें भी आप देखो प्रेसिडेंट के नाम पर लेटर निकलता है। सो सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो रूल बनाता है, रूल्स बनाता है स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड। प्रेसिडेंट फैसिलिटेट करता है, वो रूल्स बना सकता है एग्जीक्यूटिव एक्शन के। रूल्स ज़्यादा कन्वीनियंट करने हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस यूनियन गवर्नमेंट के, या फिर कोई वर्क अलोकेट करना है, वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। 2015 प्रीलिम्स। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और दूसरे मिनिस्टर्स को। जो प्लेजर होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, मतलब प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर बताते हैं किस कैबिनेट मिनिस्टर को रखना है नहीं रखना है, बट वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डिटरमाइन करता है उसका रेम्यूनरेशन। अटॉर्नी जनरल होल्ड करता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगेन अटॉर्नी जनरल होता है, किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल टेल, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे वर्क करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, बिकॉज तीन होते हैं, सीईसी और अदर ईसी दो और होते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी। देन गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन। इन सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का यूनियन से, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर है, ये सब इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट डिमांड कर सकता है। डिमांड कर सकता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी एग्जीक्यूटिव वर्क हो रहा है, प्रेसिडेंट ऑफिस इंफॉर्मेशन वहां पे कलेक्ट करवा सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन द कॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसपे अभी डिसीजन लिया गया है बट फाइनल ऐसा कुछ नहीं हुआ है वहां पे। एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, मतलब विद इन कॉम जो चल रहा है वो भी प्रेसिडेंट डिमांड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को प्रमोट सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं यूनियन टेरिटरी को थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटर है, लाइक दैट। तो प्रेसिडेंट दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, लेफ्टिनेंट जनरल है, उनके थ्रू जो यूटीज हैं उसको एडमिनिस्टर करते हैं। प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी शेड्यूल्ड एरिया को, उसकी पावर विद रिस्पेक्ट क्या होगा, शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया, तो ये भी प्रेसिडेंट के पास है। तो ये सारे कामों का नेचर कैसा हुआ, एग्जीक्यूटिव। सो दीज ऑल आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव पावर। सिमिलरली लेजिस्लेटिव पावर होती है। प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, प्रोरोग भी कर सकते हैं। प्रोरोग में क्या डिफरेंस होता है, प्रोरोग ऑफ द हाउस और हाउस जैसे टर्मिनेट हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, साइंड है प्रोरोग। तो समन कर सकते हैं और प्रोरोग कर सकते हैं। जैसे सेशन बीच में हाउस होता है ना, जिसमें स्पीकर बोलते हैं कि जो हाउस है वो साइंड है, अभी एडजर्न हो गया है। तो एडजर्न और प्रोरोग में क्या डिफरेंस होता है, टेल। सेशन प्रोरोग होना, सेशन एडजर्न होना। जो प्रेसिडेंट है वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को, जैसे अभी पाकिस्तान में भी समथिंग सिमिलर ऐसा, लोकसभा वहां का जो है, जो हाउस है वो अभी डिसॉल्व हुआ है। जो पावर्स हैं दीज पावर्स आर फॉर्मल एंड बाय कन्वेंशन प्रेसिडेंट यूज करता है इन पावर को टू एडवाइज द कॉम हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो कॉम जो है प्रेसिडेंट को बात बताती है और उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट वर्क करता है।
प्रेसिडेंट इनॉग्रेट करता है पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सेशन होता है जनरल इलेक्शंस के बाद, प्रेसिडेंट वहां पे एड्रेस करते हैं। और हर साल का जो फर्स्ट सेशन होता है वहां भी प्रेसिडेंट आते हैं। प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो इस ओकेशन में होता है वो आउटलाइन करता है न्यू पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है। बिल पास जो होता है पार्लियामेंट में वो लॉ तब बनता है जब प्रेसिडेंट उसे साइन करते हैं। प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भी रिटर्न कर सकते हैं बट नॉट मनी बिल। ओके, कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट उसे साइन करते हैं तो फिर वो बनता है एक्ट। रिकंसिडरेशन होता है, पार्लियामेंट वापस कॉम उसको देखती है, अगर फिर से वापस प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट फिर उसमें यूजुअली हाँ बोलते हैं। सो इस तरीके से ये होती है कानून बनाने से रिलेटेड पावर, दैट इज लेजिस्लेटिव पावर। जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है और गवर्नमेंट को लग रहा है कोई इमीडिएट एक्शन लेना है तो आता है ऑर्डिनेंस 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी प्रेसिडेंट की है। ये इंटरिम होता है, टेम्पररी लेजिस्लेशन होता है और इसकी वैलिडिटी 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होती है। पार्लियामेंट वापस कन्वीन होगी, विद इन 6 मंथ्स इस ऑर्डिनेंस का डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर हंग पार्लियामेंट है, किसी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं अपनी डिस्क्रिशन से किसको सरकार बुलाने के लिए हम इनवाइट करें। सो ये सब जो पावर हुआ ना रिलेटेड टू लेजिस्लेचर हुआ। इसके अलावा रिपोर्ट्स कौन कौन सी प्रेसिडेंट देखते हैं, जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट लेड करते हैं पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट प्रस्तुत करते हैं पार्लियामेंट। बजटरी ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है वो प्रेसिडेंट देते हैं। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट प्रेसिडेंट देते हैं। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट प्रेसिडेंट देते हैं। यूपीएससी की रिपोर्ट प्रेसिडेंट देते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस की रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में देते हैं। रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की भी रिपोर्ट प्रेसिडेंट देते हैं। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये होती है पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के द्वारा प्रस्तुत। बिल्स जो होते हैं उसकी प्रायर रिकमेंडेशन कहाँ ज़रूरत होती है, जैसे कुछ बिल्स होते हैं वो केवल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से आते हैं। जैसे कि बाउंड्रीज ऑफ स्टेट अगर चेंज करना है आर्टिकल 3 में, वो प्रेसिडेंट के थ्रू होगा। मनी बिल आर्टिकल 110 में प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से आएगा। फाइनेंस बिल जो है कैटेगरी 1 का आर्टिकल 110 है बट कंटेनिंग अदर प्रोविजंस एज वेल, तो दिस इज नॉट मनी बिल बट दिस इज फाइनेंस बिल। एक्चुअली जो मनी बिल होता है वो सबसेट होता है फाइनेंस बिल का, तो ये चीज भी आती है दिस प्रेसिडेंट की परमिशन पे। कैटेगरी 2 ऑर्डिनरी बिल है बट कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, तो ये जो है कंसिडरेशन जो है रीडिंग टू इन द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ अ बिल, अगेन प्रेसिडेंट की परमिशन से। लेजिस्लेटिव इन्वॉल्विंग आर्टिकल 31A में और कोई टैक्सेशन वगैरह लगाना है विच द स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, एग्रीकल्चर इनकम रीडिफाइन करना है, प्रेसिडेंट की परमिशन यहाँ रिक्वायर्ड होगी। तो ये जो चीजें हैं ना सब में प्रेसिडेंट परमिशन इज रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल पावर क्या होता है, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट फॉर हिज और हर रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होगा तब ग्रांट्स वहां पे आएंगी। मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है प्रायर रिकमेंडेशन से होता है। कंटिंजेंसी फंड होता है, कंटिंजेंसी फंड किस आर्टिकल में है, कंसोलिडेटेड किस आर्टिकल में है, टेल। ये जो होता है अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर का एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है, हर 5 साल में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ये भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से होता है। तो ये चीज़ हुआ फाइनेंशियल पावर। इसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर भी होता है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हैं, अग्रीमेंट्स हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे। इंटरनेशनल फोरम अफेयर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर, सब प्रेसिडेंट सेंड करते हैं। तो ये तो कुछ पावर हुआ। सिमिलरली मिलिट्री पावर होता है। मिलिट्री मतलब जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, इसके चीफ जो होते हैं सुप्रीम कमांडर, वो होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही कंक्लूड कर सकते हैं पीस, प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट ऑब्वियसली। फिर कुछ जुडिशियल पावर होती है। जुडिशियल पावर क्या होती है, आर्टिकल 143। अगर कोई ऐसा प्रेसिडेंट को लग रहा है लॉज जो हैं जिसमें आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, 143, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस भी ले सकते हैं। पर इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर डील्स विद लॉज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नीदर सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव एडवाइस नॉर द एडवाइस स्टैंडर्ड इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। सो एक बात तो है, प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दिया कोर्ट ने जुडिशरी से रिलेटेड, वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट पे है नहीं। बट अगर कोई लॉज ऐसे हैं जो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सुप्रीम कोर्ट भी वहां पे बाध्य नहीं है एडवाइस देने का।
क्लॉज 2 क्या है? लॉज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज बाइंडिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट टू टेंडर एडवाइस ऑफ आस्क्ड बाय प्रेसिडेंट एंड इट्स ऑल्सो बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट एंड एक्ट ऑल्सो टेंडर्ड। तो दो है, एक तो बिफोर द कमेंसमेंट और आफ्टर द कमेंसमेंट। आफ्टर द कमेंसमेंट जो है उसमें बाध्य नहीं है, बिफोर द कमेंसमेंट में यहाँ पे बाध्य होता है। तो ये 143 हो गया। इसके अलावा प्रेसिडेंट ही पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, पनिशमेंट, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट करते हैं। ये सारी जो पार्डनिंग पावर है वो प्रेसिडेंट की है। ये किसमें दिया है? 72 में। पार्डन मतलब होता है एब्सॉल्व कर दिया, आपकी बिल्कुल फ्री कर दिया है, कोई गलती नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, तो दिस इज एब्सॉल्व, कंप्लीटली स्कॉट फ्री, ऑल गिल्ट एंड पनिशमेंट इज ओवर, दैट इज पार्डन। कॉम्यूटेशन क्या होता है? रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। डेथ से लाइफ कॉम्यूट कर दिया, 1 to सीवियर था उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। रेमिशन क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिडक्शन किया है, जैसे 10 साल था 5 साल कर दिया, क्वांटिटेटिव है। रेमिशन में क्वांटिटेटिव होता है। विदाउट अफेक्टिंग नेचर ऑफ पनिशमेंट, 10 साल रिगरस पनिशमेंट है, उसको 5 साल रिगरस पनिशमेंट कर दिया। देन रिस्पाइट क्या होता है? रिडक्शन पनिशमेंट किया है कोई स्पेशल फैक्ट में, जैसे कुछ डिसेबिलिटी है या फिर से सर्टेन कंडीशन है, प्रेगनेंसी एटसेट्रा, स्पेशल फैक्ट। रिप्राइव क्या होता है? स्टे लगा हुआ है डेथ सेंटेंस में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, बिकॉज एक अपील पेंडिंग है पार्डन और कम्यूटेशन। तो पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव। पार्डन मतलब सब माफ कर देना, कम्यूटेशन मतलब 1 फॉर्म टू अनदर, रेमिशन मतलब क्वांटिटी कम करना, रेस्पाइट मतलब कोई स्पेशल फैक्ट में रिडक्शन करना पनिशमेंट का, रिप्राइव मतलब अगर अपील है लाइफ सेंटेंस का तो उसको चेंज करना। तो ये पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है जो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे लेते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करना है। कई बार अगर कोई क्लैरिटी नहीं हो रही है तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं जिसको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कॉन्फिडेंस जीतने का लोकसभा में, और फिर से विद इन सम टाइम उनको फिर अपना फ्लोर टेस्ट पास करना पड़ेगा। बट जो अपॉइंटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रिशन है। कॉम अगर वोटेड आउट हो गई आफ्टर रिजाइनिंग एडवाइसेस द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शन। तो जो डिसॉल्व करना है, फ्रेश इलेक्शंस करना है, रिजाइन एडवाइजेस टू विदाउट बीइंग वोटेड आउट, तो प्रेसिडेंट इसमें अपने डिस्क्रिशन से करते हैं। लोकसभा की लाइफ में स्टिल बी इंटैक्ट, वर्थ वाइल टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी। तो सरकार का गठन जो है, किसको अपॉर्चुनिटी दें, डिसॉल्व एटसेट्रा, ये भी प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है। प्रेसिडेंट जो है वो रेफर कर सकते हैं डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर कलेक्टिव कंसिडरेशन ऑफ कॉम में भी। प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट अगर रेगुलरली नहीं मिल रहा है तो प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं कि अब हाउस को मिलना है। प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो भी होती है। पॉकेट वीटो का टाइमिंग कितना होता है? आंसर अनलिमिटेड होता है क्या? कैन रिटर्न द एडवाइस ऑफ कॉम वंस, एक बार रिटर्न कर सकते हैं, पर कॉम ने सेकेंड टाइम भी सेम ही चीज बोला तो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। बिल जो है वो भी एक बार रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न हो जाता है। अब इमरजेंसी पावर में एक आती है नेशनल इमरजेंसी, 352, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, आर्म रिबेलियन। प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं इमरजेंसी, है ना। देन जो नेक्स्ट है वो है प्रेसिडेंट रूल। कुछ राज्यों में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं चल रही है 356 में, तो प्रेसिडेंट वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे। आर्टिकल 365 में भी फेलियर टू कॉम्प्लाई ऑर्डर, मतलब सेंटर ने स्टेट को कुछ बोला, ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ, तो वहां 365 लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक हुई तो 356 लगेगा। प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? 10। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो सबकी सैलरी वगैरह कट हो जाती है। 3 वीटो पावर होता है प्रेसिडेंट का, एब्सोल्यूट होता है यस और नो, सस्पेंसिव होता है। सस्पेंसिव होता है कि बिल अगर पास हुआ है उसको कंसिडरेशन के लिए वापस यहाँ पे भेजा, और सेकेंड टाइम भी अगर वैसे ही पास होके आ गया तब प्रेसिडेंट को एडवाइस देना पड़ेगा, तो ये सस्पेंसिव हुआ। सस्पेंसिव मतलब आपने उसको क्लियर नहीं किया है, थोड़े टाइम तक सस्पेंड कर दिया है, सस्पेंसिव। एब्सोल्यूट मतलब यस और नो। देन इसके बाद पॉकेट वीटो होती है कि आपने कोई डिसीजन ही नहीं रखा। ऐसा भी हुआ था, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल था, इसमें पॉकेट वीटो लगा दिया। तो इस तरीके की वीटोज है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट। एक क्वालिफाइड वीटो भी होती है, क्या वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास है? आंसर। तो देखो कितना क्विकली हमने सब रिवाइज कर लिया। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, रिपोर्ट्स कौन सी है? रिकमेंडेशन, फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक, वीटो, मिलिट्री, जुडिशियल, डिस्क्रिशनरी, पार्डनिंग, इमरजेंसी। प्रेसिडेंट इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आना चाहिए। अब हम ज्योग्राफी में आते हैं। सीजन्स, मौसम बदलते हैं, इंडिया में भी सीजन है।
एक विंटर सीजन है जो नवंबर से आता है। नवंबर का जो विंटर सीजन है इसमें क्लियर स्काई है, फाइन वेदर है, लाइट नॉर्दर्ली विंड्स है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लार्ज डे टाइम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर वगैरह हो रहा है। तो दिस इज विंटर सीजन, ठंड आ रही है। कोल्ड एयर मास जो है वो आ जाता है साइबेरियन रीजन, प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस मंथ में। तो एक्चुअली ये भी एक रीजन है। बाकी सन का अपरेंट मोशन तो हमने देखा ही है, सन अब दक्षिणायन में चला गया, सोलर इंसोलेशन कम है। टेम्परेचर इस टाइम पे कम होता है, 14 डिग्री तक चला जाता है। और इसी टाइम पे वेस्टर्न हिमालयस जो है वहां पे स्नो भी देखने को मिलता है, रेन्स होती है ड्यूरिंग द सीजन। वेस्टर्न हिमालय माउंटेन्स जो है हमारा हायर एल्टीट्यूड, वहां स्नो भी होता है। पर जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, तमिलनाडु एंड केरला, यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण पानी भी होता है, रेन्स भी होता है विंटर सीजन में, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी में। और इसी टाइम पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण भी बारिश होती है। तो ये जो दौर होता है नवंबर से, ये होता है विंटर सीजन। समर सीजन क्या होता है? जब गर्मी बढ़ रही है, मार्च टू अप्रैल तक का प्राइमरली मंथ है। इस टाइम पे डे टाइम टेम्परेचर 40 डिग्री तक हो रहा है, जैसे अभी हम देख रहे हैं। कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा डे टाइम नाइट टेम्परेचर भी होता है, डायर्नल जिसे बोलते हैं। टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, नाइट में कम भी होता है, कॉन्टिनेंटलिटी वहाँ पे ज़्यादा आ जाती है। 45 डिग्री तक का मेन टेम्परेचर यहाँ पे जाता है। फिर सीजन में कई बार साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते हैं, लो प्रेशर सिस्टम भी बनता है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में। देन इस तरीके से ये जो है ये पूरा समर सीजन कंटिन्यू करता है। फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टॉर्म्स एंड दिस जो टाइमिंग है वो भी चेंज हो रहा है। तो दिस इज समर सीजन एंड दिस इज विंटर सीजन, दो सीजन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये है कुछ लोकल विंड्स हॉट वेदर सीजन में, जैसे मैंगो शॉवर क्विज में पूछा था। मैंगो शॉवर क्या होता है? प्री मॉनसून शॉवर होता है। ये केरला, कोस्टल कर्नाटका में प्राइमरली आता है। प्री मॉनसून होता है ये, प्री मॉनसून। ये जल्दी पानी गिरता है, तो जो फ्लावर्स हैं मैंगो फ्लावर्स, उधर क्या होता है, मैंगो फ्लावर्स जो होते हैं वो राइपनिंग ईजी हो जाता है, तो इसीलिए मैंगो शॉवर बोलते हैं। चेरी ब्लॉसम क्या होता है? चेरी ब्लॉसम मतलब कॉफी फ्लावर्स ब्लॉसम होते हैं केरला में, तो चेरी ब्लॉसम। काल बैशाखी वेस्ट बंगाल असम में हो गया। नाम में जाओ, शब्द में, काल बैशाखी बंगाल, बंगाल का वर्ड है, वेस्ट बंगाल असम में होता है। यहाँ बहुत जोर से यहाँ पे बारिश होती है, शॉवर्स होते हैं, और इस शॉवर से टी, जूट और राइस कल्टीवेशन बेटर होता है। इसको बारदोली छेरा भी बोलते हैं असम में। तो ये काल बैशाखी। लू चलती है, जैसे अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लू चल रही है, बहुत ज्यादा गर्म हवाएं चल रही है, पंजाब, बिहार, पूरा दिस गैंगेटिक प्लेन में, तो दिस इज लू। तो लू, काल बैशाखी, चेरी ब्लॉसम, मैंगो शॉवर, ये सारे लोकल विंड्स ऑफ हॉट वेदर सीजन है। इसके अलावा जो मॉनसून होता है वो मौसम शब्द से बना हुआ है, सीजनल रिवर्सल है। एक्चुअली क्या होता था, अरेबियन ट्रेडर्स ऐसे आते थे, जब विंड्स इधर फ्लो हो रही है तो वो अरब से इंडिया आ जाते थे। फिर रिवर्सल ऑफ विंड हुआ जब विंड ऐसे बहने लग गई, मतलब कॉन्टिनेंट टू दिस इधर ऐसे फ्लो होने लग गई, तो ये चीज कहलाती है। जो ट्रेडर्स थे वो फिर इंडिया टू अरब चले जाते थे, फ्लो विंड के साथ बह रहे हैं, तो दिस इज मौसम। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है, 6 महीने लैंड टू सी, 6 महीने सी टू लैंड। इंडियन एग्रीकल्चर है वो गैम्बल होता है मानसून, दैट इज वाई बोलते हैं मानसून ही ओनली गॉड है इंडिया में, जो हमारी हर चीज को डिक्टेट करता है, लाइफ, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग। तो मानसून के एक्सेस पे हमारी इंडियन इकोनॉमी रिवॉल्व होती है। अक्सर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके स्टेटमेंट्स आते हैं कि मानसून है तो ठीक है, मानसून नहीं है तो गड़बड़ है। तो दैट इज वाई जो मानसून है दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो सीजनल रिवर्सल है ना, इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन्स होते हैं, ITCZ होता है, तिब्बतन प्लेटू होता है, जेट स्ट्रीम्स होता है। इसको मैं एक बार और सेपरेटली इसको कवर करा दूंगा मानसून। फिलहाल के लिए बेसिक्स यही है कि डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है, एक तरफ वाटर है और दूसरी तरफ लैंड है, कॉन्टिनेंट है। लैंड और वाटर स्पेसिफिक हीट अलग होता है, डिफरेंट तरीके से हीट होते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट होता है प्रेशर का। और इस पूरे टोटलिटी में, ऑल्दो ये लोकल फिनोमिनन नहीं है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे मानसून चल रहा है, इस तरीके से रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है यहाँ पे। फिर एक विंटर मानसून होता है। विंटर मानसून कब आता है? विंटर मानसून आता है, जैसे देखो पहले क्या होता है, जैसे 1 जून पे केरला में मानसून आया, फिर ये इस तरीके से आगे धीरे बढ़ेगा और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर कर लेगा। इसकी 2 ब्रांच होगी, एक तो ये इधर अरेबियन सी वाली ब्रांच, और एक होगी जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच होगी। तो एक तो होता है एडवांसमेंट ऑफ मानसून, फिर इसके बाद क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून। ये जो समर मानसून है ये ही रिट्रीट होता है।
रिट्रीट होने के बाद जब रिवर्सल ऑफ विंड्स हो गया तो फिर होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून से विंड्स जब ऐसे बह रही है, बे ऑफ बंगाल से पानी कैरी करती है और इस एरिया में यहाँ पे जो कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पे बारिश होती है विंटर में। दिस इज विंटर मानसून। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंटर मानसून में भी रिवर्सल ऑफ विंड्स हो रहा है कोरोमंडल कोस्ट में नॉर्थ ईस्ट मानसून से। दिस यहाँ पे विंटर मानसून में मतलब विंटर जब सीजन चल रहा है नवंबर दिसंबर तो कोरोमंडल कोस्ट में पानी गिरता है। दिस इज विंटर मानसून। समर मानसून में एडवांसमेंट होता है, इधर से एक आ रही है अरेबियन सी और इधर से एक आ रहा है बे ऑफ बंगाल। इस तरीके से ये पूरा मानसून कवर होता है। ओके, तो मानसून, मानसून का बेसिक्स और दिस इज लोकल विंड्स और दो टाइप के सीजन। ये एक प्राइमरली ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने जैनिज्म अच्छे से पूरा पढ़ लिया है, हम बुद्धिज्म देखते हैं अभी। बुद्धिज्म ऑलरेडी हमने एक बार पहले भी किया था, कुछ सेक्शन बचा था वो आज देख लेते हैं। निर्वाण पे एक सवाल आया था 2013 में। निर्वाण मतलब सब ब्लो आउट, कोई डिजायर नहीं है, ग्रीड नहीं है, हेट्रेड नहीं है, डेल्यूजन, सारा फायर्स इज ओवर। सो वो हो गया निर्वाण। पैशन, रागा, निर्वाण को एक्सटिंक्शन ऑफ 3 फायर बोलते हैं, पैशन और रागा, अवर्जन और द्वेष एंड इग्नोरेंस और मोह। तो ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, तो वो हो गया निर्वाण। ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी होती है। फ्रीडम हो गया फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, तो निर्वाण अटेंड कर लिया है इंडिविजुअल ने। फिर एक जातका होता है। जातका क्या होता है? बुद्धा की स्टोरीज है जातका। 500 पोएम्स है, एनिमल्स की स्टोरी है और एनिमल्स के थ्रू बुद्धिज्म के लेसन्स बताए हैं। बुद्ध घोषा, एट्रीब्यूटेड टू बुद्ध घोषा, स्टोरीज एंड पोएम्स, लाइफ बर्थ ऑफ बुद्धा, जातक। बुद्धिज्म में सेक्ट्स होते हैं, एक होता है हीनयान, दूसरा होता है महायान और एक होता है वज्रयान। तो हीनयान जो होता है ये ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म को मानते हैं, सैल्वेशन करो, सेल्फ डिसिप्लिन करो। ये बिलीव नहीं करते आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा में। हीनयान जैनिज्म की तरह इज रिलीजन विदाउट गॉड, कर्मा पे ये ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। निर्वाण तब होगा जब सारा एनहाइलेशन हो जाएगा, जो राग द्वेष मोह सब खत्म हो जाएगा। ये ओल्डेस्ट स्कूल है बुद्धिज्म का और ये लाता है स्थेरविरावाद, दैट इज थेरावदा इन पाली, डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स। ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ हीनयान बुद्धिज्म इज दिस स्थेरविरावाद, थेरावदा इन पाली, डॉक्ट्राइन ऑफ द एल्डर्स। फिर इस तरीके से ये और भी ब्रांचेस में होगा, जैसे सर्वस्तिवदा, वैभाषिका, स्वतंत्रिका, इस तरीके से आउटलुक बढ़ेगा। बट ये सारा हीनयान है और हीनयान क्या बोल रहा है? सैल्वेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ओरिजिनल बुद्धिज्म के जो कॉन्सेप्ट है। महायान होता है, महायान अब जब स्प्रेड होता है बुद्धिज्म का तो महायान में बहुत सारी चीजें वर्जन आते हैं। हेवनलीनेस होता है, ये बुद्धा है, एक बोधिसत्व है और इस तरीके से मतलब आइडल वर्शिप होती है। यहाँ पे एक पर्सन है वो सबका सैल्वेशन कराएगा, लाइक दिस। सो दिस इज महायान। बोधिसत्व होते हैं यहाँ पे जो दूसरों को हेल्प करते हैं उनके सैल्वेशन में। आइडल वर्शिप होती है। ये निर्वाण इज नॉट अ नेगेटिव सेसेशन ऑफ मिजरी बट ब्लिस का स्टेट होता है। तो सी, पहले चीज था कि ये चीज माइनस हो गई तो निर्वाण, अब चीज आ गया कि ये सब चीजें आ गई तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ ब्लिस आ गया तो वो निर्वाण। तो जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। चीफ फिलोसॉफिकल स्कूल में मध्यमिका और योगाचारा यहाँ पे होता है। फिर एक वज्रयान होता है। वज्रयान में मैजिकल पावर्स वगैरह आ जाती है। वज्र ये ताराज है, चीफ डिविनिटीज, डिवाइन हो जाता है यहाँ पे। ये ईस्टर्न इंडिया, बंगाल, बिहार यहाँ पे अपीयर होता है। फिर तिब्बत में चला जाता है 11वीं सेंचुरी में और इस तरीके से वज्रयान मोनेस्टरी, विक्रमशिला मिशन यहाँ पे सेंट होते हैं। तो प्राइमरली 3 हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान, महायान और वज्रयान। ओके, अब बुद्धिज्म में कुछ इनकी काउंसिल्स हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 में, सतापारनी केव राजगृह में महाकश्यपा ने प्रिसाइड किया। अजात शत्रु ने पैट्रोनेज दिया था, हरियनका डायनेस्टी। यहाँ सुत्ता पिटिका आया, विनय पिटिका आया और उपाल बाय आनंद एंड उपाली। सुत्ता पिटिका कंपाइलेशन हुआ, विनय पिटिका का हुआ आनंद एंड उपाली के द्वारा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वैशाली में, सबा कामी ने प्रिसाइड किया। काल अशोका के टाइम पे हुआ। मंक्स जो थे वो स्प्लिट हो गए दिस स्थर वीरावादा और महासंघिका में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ पटालीपुत्रा में, मोगालीपुट्टा टिसा हेड किए, अशोका के टाइम पे था। अभी अभिधाम पिटिका हुआ। ये जो पिटिका है ना, ये घड़े हैं, लेसन्स हैं, टीचिंग्स हैं। सुत्ता पिटिका, विनय पिटिका, अभिधाम पिटिका।
फिर कुंडलवन कश्मीर में फोर्थ हुआ वासुमित्र के टाइम पे, और इसमें डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट हुआ हीनयान एंड महायान। तो सुत्ता पिटिका, विनय पिटिका, अभिधाम पिटिका, ये तीन है। पहले में सुत्ता में स्टोरीज, सरमन्स, टीचिंग्स बुद्धा की है। विनय में रूल्स होते हैं, विनय कर रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, गवर्निंग लाइफ ऑफ मंक्स। अभिधाम में फिलोसफी का टीचिंग है। तो ये हुआ काउंसिल और ये हुए थ्री पिटिका। बुद्धिज्म का अब हमने सब बेसिक कर लिया है। इस बेसिक से सवाल आएगा, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सवाल आ गया वो तो किसी से भी नहीं बनेगा, तो उसका लोड नहीं लेना है। ओके, बेसिक्स बस हमें बुद्धिज्म जैनिज्म पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं मनी। मनी में हम आज दो पढ़ेंगे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म मनी के लिए होता है। पैसे हैं बहुत सारे, अब इस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें, यूटिलाइज कैसे करें, सर्कुलेट कैसे करें, ये मनी मार्केट है। तो ये क्लस्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, लोन्स, गोल्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज, ये शॉर्ट टर्म जो चीजें हैं सारी मनी मार्केट में होती है। जैसे स्टॉक्स वगैरह में भी देखते हैं ना, इधर से पैसा आया फिर इधर इन्वेस्ट हो रहा है, फिर दिस एंड दैट, दिस इज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी एंड लोन्स, गोल्ड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो मनी जो होता है उसका टाइम वैल्यू होता है, मनी का वैल्यू होता है, टाइम का वैल्यू होता है, और उस टाइम वैल्यू को हम यूज करते हैं मनी मार्केट में। बॉट एंड सोल्ड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आपने लोन लिया 2 साल के लिए, दो साल के टाइम वैल्यू लिया मनी का, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। तो दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। शॉर्ट टर्म मनी जो होता है उसको सोल्ड किया जाता है मनी मार्केट। लॉन्ग टर्म मनी जो होता है वो कैपिटल मार्केट होता है। तो बस ये याद रखना है, शॉर्ट टर्म मतलब मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म मतलब कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्यों जरूरी होता है? एक बैलेंस मैकेनिज्म बन रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, उसने जिसके पास पैसे नहीं है उसको पैसे दिए, उसने फिर बिजनेस किया, फिर सर्कुलेशन हुआ और मनी क्रिएट हुआ। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी चलता है यहाँ पे मनी मार्केट। इससे जो बोरोवर्स हैं, बैंक से आपने पैसा लिया, लेंडर्स हैं शॉर्ट टर्म में, मनी का फ्लो चल रहा है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हो रही है। देन ये सेंट्रल बैंक को एक एवेन्यू भी देता है। इससे सेंट्रल बैंक ये भी बताता है कि लिक्विडिटी कितनी रखनी है, मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे आगे लेना है, जैसे रेपो रिवर्स रेपो रेट चेंज होती है। तो इस तरीके से जो सेंट्रल बैंक है ना, वो पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है, रेगुलेट करता है बाय मनी मार्केट। अब एफिशिएंट फंक्शनिंग होती है, ये जरूरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी में। मनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, मनी हमेशा सर्कुलेशन में बना रहना चाहिए। अब ये जो पूरा मनी मार्केट होता है ये रेगुलेशन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इंडियन मनी मार्केट में क्या होता है? एक तो ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड है, और फिर इसमें सब मार्केट्स भी हैं। जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा? जैसे निधि हो गया, चिट फंड्स हो गए, जिनको कोई रूल्स इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, चिट फंड्स वगैरह, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड है। पैसों का सर्कुलेशन, चिट फंड में भी तो यही हो रहा है, पैसे सर्कुलेट, एग्रीगेट हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। कॉल मनी, बिल मार्केट, टी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ये सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब इसमें बिल में भी कमर्शियल बिल और टी बिल्स भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, और फिर ये इसके सारे सब मार्केट। तो ये जो चीज हुआ ना, ये सब शॉर्ट टर्म पे हो रहा है, 7 दिन के हुआ, 90 दिन के हुआ, शॉर्ट टर्म है। तो ये कहलाता है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होगा? कैपिटल मार्केट होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ये जो मार्केट है, इसमें लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं। तो कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म फंड्स। यहाँ इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब चीजें बाय एंड सेल की जाती है, जैसे स्टार्टअप्स वगैरह इक्विटी, कंपनीज की इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब चीजें होती है कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म प्लेयर है। कैपिटल भी दो टाइप से हो सकता है, एक तो इंडस्ट्री की सिक्योरिटी है और एक होती है गिल्ट एज्ड। गिल्ट एज्ड मतलब गवर्नमेंट की है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी क्या होती है? जैसे कि इक्विटीज हुआ, डिबेंचर्स हुआ, जैसे कंपनी बनाई है, उसने डिबेंचर्स दिए, इक्विटीज ली, मनी जनरेट किया, बट वो लॉन्ग टर्म में। आपके पास किस कंपनी के कितने शेयर्स हैं, कितनी इक्विटीज है, उसके कितने डिबेंचर्स एटसेट्रा है, ये लॉन्ग टर्म है। तो ये जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज हैं ये कैपिटल मार्केट में आती है। और कैपिटल मार्केट भी दो में डिवाइड होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी का मतलब ही होता है नया, शुरुआत में। तो प्राइमरी मतलब होता है न्यू इशू, जैसे आईपीओज वगैरह भी आ रहे थे, न्यू सिक्योरिटी इशू हुआ तो वो प्राइमरी मार्केट में आएगा। प्रीवियसली अवेलेबल नहीं थी, पहली बार हुआ, पहली बार आप पब्लिक से पैसा उठा रहे हो, तो दैट इज प्राइमरी मार्केट। फ्रेश कैपिटल, नया कैपिटल आ रहा है और फिर आप इशू कर रहे हो शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो ये प्राइमरी मार्केट हुआ। तो पैसे एक्चुअली फंड्स जनरेट होता है, कंपनी को पैसा चाहिए, उसने बोला आप सब मुझे 100-100 रुपए दो, मैं इससे बिजनेस करूंगा, फिर इस 100 रुपए का बढ़ा के मैं आपको से 150 रुपए करके दूंगा कुछ टाइम बाद। इस तरीके से पैसे जनरेट होते हैं। एडिशनल फंड्स है,
एंटरप्राइज को एक्सपेंशन मिलता है, फंड जनरेशन होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आईपीओ। अभी एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो ये प्राइमरी मार्केट हुआ। तो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ होगा, पहली दफे आ रहा है तो वो प्राइमरी है, पहली दफे आ रहा है तो वो प्राइमरी है। सेकेंडरी क्या होता है, अब एक बार कंपनी आ गई, उसके शेयर्स भी हैं, डिबेंचर सब कुछ है, अब वो कंपनी अच्छा कर रही है तो शेयर्स की प्राइस बढ़ रही है, तो लोग उसको बेचेंगे। अच्छा नहीं कर रही तो कुछ दूसरा खरीदेंगे। इस टाइप से जो सेकेंडरी सेल हो रही है वो आती है सेकेंडरी मार्केट। तो ओल्ड इश्यूज मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में जो हो रहा है ट्रांजेक्शन, बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी का, एग्जिस्टिंग कंपनीज है, रिलायंस है, बहुत सारी कंपनीज है, इन सब का जो शेयर हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, वो सब हो रहा है सेकेंडरी। पहली दफे आया तो प्राइमरी, फिर उसके बाद जो प्रोसेस होगी वो सेकेंडरी होगी, लिस्टेड हो जाएगी जब वो स्टॉक एक्सचेंज में, पब्लिक प्राइमरी मार्केट। अब स्टॉक एक्सचेंज में जो होता है एक्सक्लूसिव सेंटर ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, तो ये बैरोमीटर बताता है इकोनॉमी कैसा चल रहा है। स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो हम डिफिकल्टी आ जाती है, इकोनॉमी में डिफिकल्टी है, इस तरीके से। तो ये चीज होता है सेकेंडरी मार्केट, मतलब कि स्टॉक मार्केट। एक होती है गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी। ये क्या होता है, गिल्ट एज्ड मार्केट जो होता है वो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट का होता है। अब गवर्नमेंट की रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, आरबीआई बैक करता है, तो उसको गिल्ट स्टैंडर्ड माना जाता है। ट्रेडेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के, सरकार को भी तो पैसे चाहिए ना, तो वो भी ऐसे गिल्ट एज मार्केट में सिक्योरिटी इशू करके मनी उठाती है, तो दैट इज गिल्ट एज। ये बेस्ट क्वालिटी का होता है, सबसे ज्यादा भरोसा इस पे होता है गवर्नमेंट पे कि डिफॉल्ट भी होगा तो मतलब पैसे मिल जाएंगे, हाई लिक्विडिटी होगी। तो दिस इज दैट। तो इंडिया में कैपिटल मार्केट रेगुलेट होता है कैपिटल मार्केट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कैपिटल मार्केट और हमने पढ़ा प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। कैपिटल मार्केट में भी प्राइमरी पहली दफा आईपीओ वगैरह, सेकेंडरी स्टॉक मार्केट में सेल हो रहा है, उसका एक्सचेंज हो रहा है। जैसे पेटीएम का आईपीओ आया, फिर कुछ टाइम बाद पेटीएम का आईपीओ अब फिर सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा, अब वो क्रैश होने लग गया, समथिंग लाइक दिस, तो वो सेकेंडरी हो गया। और गिल्ट होता है मतलब गवर्नमेंट बैक्ड है, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ओके, इस तरीके से पूरा पैसा सर्कुलेट हो रहा है। हम देखते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज अपॉन अस। वर्ड हिस्ट्री पढ़ा है हमने, वर्ड हिस्ट्री में हमने देखा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, देन इसके बाद सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ, इसमें क्या हुआ, मशीन्स आने लग गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आने लग गई। फर्स्ट में मैनुअल मैकेनिकल हो रहा था, वाटर एंड स्टीम पावर। सेकेंड आईआर में इलेक्ट्रिकल आ गया, मशीन्स आने लग गई। थर्ड आईआर में क्या हुआ, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, कंप्यूटर्स आ गए, डिजिटल चीजें होने लग गई, सुपर कंप्यूटर एटसेट्रा, ऑटोमेटेशन होने लग गया चीजों का। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है, जो अभी आ रहा है, एवरीथिंग इज डिजिटली कनेक्टेड, प्रोसेस आउटसोर्स हो रही है। सो वी आर ऑन टू दिस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसको 4IR है। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे पहले मैकेनिकल लूम आया, ये इंडस्ट्री 1.0 था, स्टीम बेस्ड मैकेनिकल प्रोडक्शन हो रहा है अराउंड 84 में। फर्स्ट असेंबली लाइन बनी, मास प्रोडक्शन होने लग गया 1870 में। प्रोग्रामेबल कंट्रोलर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया 69 में। अब यूबिक्यूटस प्रोडक्शन एंड कंट्रोल आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रही है, 5G आ गया, डेटा एटसेट्रा। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 है। ओके, एक और चीज बहुत न्यूज में है, वो है जीन एडिटिंग। हमारी बॉडी पूरा जीन्स है, जेनेटिक होता है, मदर फादर, फिर जीन्स बेबी में आते हैं, फिर बेबी आगे, इस तरीके से जीन्स आते हैं। तो डीएनए होता है, डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। ये एक एडिटिंग टेक्निक होती है। अब क्या हो रहा है, हम इतना साइंस एडवांस हो गया है कि हम डीएनए में भी मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन में कोई डिसीज है या फिर ऐसा, तो हम डीएनए जो है स्टार्टिंग में उसमें हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस ला सकते हैं, डीएनए मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एडिटिंग हो रही है जेनेटिक लेवल पे, डीएनए एडिटिंग। तो ये बायोलॉजिकल वर्जन है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, फाइंड एंड रिप्लेस टाइप होता है। हमें जैसे ये एक जीन है, क्रोमोसोम्स हैं, ये एक सेल है ना, यहाँ हमने देखा कि हमें इतना पार्ट हटाना है, तो हमने इस पार्ट को हटाया और यहाँ पे हमने नया डीएनए का स्ट्रैंड लगा दिया। तो दिस इज कॉल्ड जीन एडिटिंग, जीन एडिटिंग। और इसके लिए टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, क्रिस्प-Cas9। तो ये एक्चुअली प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो पर्टिकुलरली सिजर की तरह काम करेंगे। इधर से ये पार्ट हटा दो, दिस पार्ट हटा दो और एक नया डीएनए यहाँ पे लगा दो, तो इसको बोलते हैं जीन एडिटिंग। तो बायोटेक बहुत एडवांस हो गया है, जीन एडिटिंग इज इंपॉर्टेंट। सो आज हमने पढ़ा जीन एडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बुद्धिज्म,
बुद्धिज्म के फैक्ट्स और इंडियन मॉनसून सीजन्स, और ये बहुत अच्छे से एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ा बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, प्रेसिडेंट इज इम्पोर्टेंट। तो हमने कोशिश किया 30 मिनट्स में ये सारे टॉपिक्स कवर करने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।